डाटा इज न्यू गोल्ड, इस स्टेटमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और जिस तरीके से कोई भी ओनर नहीं चाहता कि उनका गोल्ड जो है वो इम्प्योर हो, उसी तरीके से आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि उनकी डाटा जो है वो इम्प्योर हो। डाटा को जब हम एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनको रिपोर्ट्स कहते हैं, और ये रिपोर्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वाइटल होती हैं, बिकॉज उन रिपोर्ट्स के बेस पे बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको 7 रीज़न बताए थे जिस वजह से टीम मेंबर्स जो हैं वो रिपोर्ट को मैनिपुलेट करते हैं, और इस वीडियो में हम आपको ऐसे 8 एक्शनेबल पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनसे आप उस रिपोर्ट को जो मैनिपुलेशन है उनको आप रोक सकते हैं। तो अगर आपका ये चैलेंज है कि आपकी रिपोर्ट्स मैनिपुलेट की जाती हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स मैनिपुलेट ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपेट बॉक्स। टैपेट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हेल्प कर रहा है उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हम उनको हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मैनेज करने में और मेंटेन करने में, जिससे ब्रेकडाउन कम हो सके और इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि भी हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि डाटा जो है और रिपोर्ट जो है ये बहुत ही वाइटल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज वो ना केवल उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं बट उनको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती हैं। पिछले वीडियो में हमने वो 7 रीज़न बताए थे जिस वजह से टीम मेंबर्स जो हैं वो रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर इन्फॉर्मेशन आइकन में हमने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमने साथ में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप ये रिपोर्ट्स का मैनिपुलेशन जो है उनको रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी रिपोर्ट्स की मैनिपुलेशन को जो है काफ़ी हद तक जो है रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टाइमली कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। ये अक्सर देखा गया है कि जितना आप रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट को मंथ में एक बार कलेक्ट करके एनालाइज कर रहे हैं तो समझिए उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उन्हीं रिपोर्ट्स को आप डेली बेसिस पे कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं। तो आपको ऐसा फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे मिलें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट्स को कलेक्ट करेंगे, अगर आप शिफ्ट की टाइमिंग पे कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट को कलेक्ट करके आपको उनको एनालाइज करना है, तो आप मैनिपुलेशन को जो है काफ़ी हद तक जो है रोक सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फ्रेमवर्क फॉर कैप्चरिंग राइट इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है और जो आपका फ्रेमवर्क है उसमें आपको सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन को ही कैप्चर करना है। कई बार हमें लगता है कि जब हम रिपोर्ट ले रहे हैं तो इसमें हम बहुत सारा डाटा जो है हमें और भी मांग लेना चाहिए, और टीम जो है वो काफ़ी सारा ऐसा डाटा इन्फॉर्मेशन या ऐसा डाटा आपको डाल के दे देती है आपकी रिपोर्ट में जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं होता है, और कई बार यही डाटा जो है ये डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है राइट इन्फॉर्मेशन की ओर फोकस करने में। तो आपकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में और आपके रिपोर्ट्स के अंदर वही डाटा होना चाहिए जो आपको एनालाइज करना है और जिस पे आपको फोकस करना है। पॉइंट नंबर 3, वैलिडेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको वैलिडेशन और फिल्टर्स को इंप्लीमेंट करना है, ना केवल डाटा कलेक्ट करते समय बट डाटा को एनालाइज करते समय। तो जिस समय आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस समय आपको वैलिडेशन और फिल्ट्रेशन हेल्प करेंगे आपकी टीम को कि वो गलत डाटा इनपुट ही ना कर पाएँ, और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको यही फिल्ट्रेशन और वैलिडेशन जो है ये आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में जो डाटा आपकी रेंज से बाहर है या ऐसा एक्सट्रीम सेट ऑफ डाटा जो आपको लगता है कि आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है या आपके लिए ज़रूरी है नोटिस में आना, उस डाटा को या उस रिपोर्ट्स को ये आपको एनालाइज करने में आपको हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्मेट। हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत बार कंपनीज़ में अगर डिफरेंट साइट्स हैं तो उन डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है रिपोर्ट सबमिट की जाती है, और हमारा ब्रेन जो है ये जब डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हमारे को मिलती हैं तो हम उनको एनालाइज करके फोकस्ड वे में काम करने में हम जो है स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपको डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिल रहा है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस डाटा को एनालाइज करके उसमें से सही इन्फॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करने में। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या जितनी भी साइट्स हैं उनमें जितनी तरह की रिपोर्ट्स आप उनसे लेना चाहते हैं वो सारी एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट की होनी चाहिए। तो इससे ना केवल आपको कंपेयर करना इजी रहेगा बट आपको एरर्स को फाइंड आउट करना या पिन पॉइंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, चूज मैट्रिक्स विच इज़ डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स। तो रिपोर्ट को बनाते समय आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपकी रिपोर्ट जो है
ये मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट एक सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है। अगर आपकी रिपोर्ट मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है तो कई बार उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल रहता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूँगा कि अगर आप फ्यूल कंजम्पशन को सिर्फ आप आवरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरा 1 घंटा अगर इक्विपमेंट चला तो उसने कितना डीजल लिया और इसको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बड़े आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी की जगह पर आप अपने फ्यूल को ना केवल आवरली बेसिस पे बट प्रोडक्टिविटी के साथ भी लिंक कर देते हैं तो किसी भी यूज़र के लिए इन दोनों डाटा को साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आप रिपोर्ट को किस तरीके से आप उसको फ्रेमवर्क रेडी करें कि आपकी रिपोर्ट में मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है वो डाटा कैलकुलेट हो। पॉइंट नंबर 6, मल्टीपल रिपोर्ट फॉर मल्टीपल मैट्रिक्स। देखिए, कई बार हम एक ही रिपोर्ट में बहुत सारा डाटा जो है वो डालने की कोशिश करते हैं और जब हम बहुत सारा डाटा डालने की कोशिश करते हैं तो हम फोकस्ड वे में उन सब डाटा को एनालाइज नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर टीम मेंबर्स को मौका मिलता है रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने का। बिकॉज जब आप फोकस होकर उन रिपोर्ट्स को एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो उसमें कुछ भी डाटा आएगा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा या टीम मेंबर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक रिपोर्ट देखने की बजाय आप 2 रिपोर्ट देखिए या 3 रिपोर्ट देखिए। आप नंबर ऑफ रिपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं बट वो इतनी सिंपल होनी चाहिए और इतनी इजी होनी चाहिए कि आप देखते ही उसमें से एरर्स को जो है वो एकदम से कैप्चर कर सकें। तो कोशिश ये कीजिए कि आप मल्टीपल मैट्रिक्स के लिए आप मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कीजिए। पॉइंट नंबर 7, डिफरेंट वर्कशीट फॉर डाटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग। अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही एक्सेल फाइल पे, एक ही वर्कशीट पे वो डाटा भी डालते हैं और उसका रिजल्ट भी उसी शीट के ऊपर जो है डिस्प्ले किया जाता है। तो जिस समय वो डाटा डाल रहे हैं और साथ साथ उनको रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है तो किसी भी यूज़र के लिए उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। बिकॉज वो डाटा डाल रहे हैं, जैसे जैसे डाटा डल रहा है उसके साथ में उनकी फिगर्स कैलकुलेट होकर आ रही हैं और जहाँ पे उनको लगेगा कि ये फिगर रेंज से बाहर है वो तुरंत वहीं पे ही उस डाटा को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि जो डाटा कैप्चरिंग के लिए जो वर्कशीट्स हैं और रिपोर्टिंग की जो वर्कशीट्स हैं ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप एक फ्रेमवर्क में आप डाटा कैप्चर कीजिए और उस फ्रेमवर्क को लिंक कीजिए दूसरे फ्रेमवर्क से जहाँ से आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है। अगर आप ये दोनों फ्रेमवर्क को एक ही साथ रखेंगे, एक ही वर्कशीट में रखेंगे तो डाटा मैनिपुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उसको आपको कंट्रोल करना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 8, जो है कि डाटा एंट्री शुड बी ईजी एंड सिंपल। देखिए, रिपोर्ट्स को अगर आप चाहते हो कि मैनिपुलेट ना हो तो जो उनका बेसिक डाटा है, जो बेस डाटा है जिसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट की जाती है वो जो है उसको कैप्चर करना बहुत ही इजी और सिंपल होना चाहिए। एक तो अगर वो इजी और सिंपल होगा तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा किसी भी यूज़र के लिए, और दूसरा अगर उन्होंने मैनिपुलेट किया तो आप उसको ईजिली क्रॉस चेक करके जो है आप उसमें एरर्स को जो है आप कैप्चर कर पाएंगे या पिन पॉइंट कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होता है क्योंकि हमें आदत है कि हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, एक ही फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ही वर्कशीट बनाते हैं, उसी के अंदर हम डाटा कैप्चर भी करते हैं, जितना ज़्यादा डाटा हो सके कैप्चर करते हैं और सब तरह के फार्मूले लगा के हम उसी वर्कशीट के ऊपर ही हम अपना रिजल्ट को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जब हम सब कुछ एक ही शीट पर करना चाहेंगे तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ना तो उसमें हमारे को रिपोर्ट से प्रॉपर्ली हम कुछ अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो तो हम उनको कैप्चर भी नहीं कर पाते और हम उनको पॉइंट आउट भी नहीं कर पाते, हम पकड़ भी नहीं पाते मैनिपुलेशंस को। तो ये चीज़ों को आपको जो है वो ध्यान देना है। तो ये वो 8 एक्शनेबल पॉइंट हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप काफ़ी हद तक अपने डाटा या रिपोर्ट्स की मैनिपुलेशन को रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या राइट फ्रेमवर्क है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री रहेगी, इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कोई ऐसा पॉइंट है जो हम मिस आउट कर गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे उस पॉइंट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सिमिलर डोमेन के बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क आपको रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much and we wish you a very happy and successful asset management.